तो हेलो दोस्तों, आज आपका लिए कंपटीशन की क्लास है जो रीजनिंग के लिए है। और रीजनिंग में हम आपको बता रहे हैं जो क्या पढ़ाएंगे आपको सांकेतिक भाषा परीक्षण, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बताते हैं कि रीजनिंग क्या होती है। जो रीजनिंग है ये कोई सब्जेक्ट नहीं है। पहली बात तो ये है, रीजनिंग तब होती क्या है, बच्चों के दिमाग में चलेगा कि जब कोई सब्जेक्ट नहीं तो ये होती क्या है। तो यहाँ पे लिखा रहता है क्या, रीजनिंग का मतलब क्या होता है, तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण। इसका क्या लिखा रहता है हिंदी, तर्क शक्ति बुद्धि परीक्षण। यानी आप जितना सोच सकते हैं वही क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा चिंता करने की विषय नहीं है, बस बहुत ही नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे। रीजनिंग बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, और सांकेतिक भाषा परीक्षण में तो पहले हम जान जाते हैं कि ये सांकेतिक भाषा परीक्षण होती क्या है। तो सांकेतिक भाषा परीक्षण के अंतर्गत किसी बात को कूट भाषा में कहने की रीति को कोड तथा इस कोड भाषा को उसके वास्तविक रूप में लिखे गए भाग को डिकोड कहते हैं। ठीक है, तो कोड क्या होता है, जो हम लिख देते हैं वो क्या होता है, किसी शब्द का कोड। उसी भाषा में जब दूसरे शब्द को हम डिकोड करते हैं तो क्या हमारा कहलाता है, वो डिकोड कहलाता है। अब बात करते हैं, तो सबसे पहले इसमें हमें बेसिक इंपॉर्टेंस जान लेना है। सबसे पहले तो हमें क्या जानना है कि प्लेस नंबर ऑफ लेटर, यानी कहने का मतलब ये है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान। तो हम आपको ट्रिक के तरीके से याद करवा देते हैं अभी। ठीक है, इसको जानने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो फेमस सबसे चीज़ है क्या, इजोटी। क्या है, इजोटी। ठीक है, जो 5 5 के अंतर पे होता है। ई का वैल्यू क्या होता है, 5 होता है। जे का वैल्यू क्या होता है, 10 होता है। ओ की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है। टी की वैल्यू क्या होती है, टी फॉर 20 होता है। और वाई की वैल्यू क्या होती है, 25। अब इतने आपको कितने लेटर याद हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको बताएंगे, यानी ए बी आपको ऑलरेडी याद होंगे कि 1 2 पे आ जाएंगे, सी भी डी भी। अब आपको 3 3 का पेयर हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आपका सी, ठीक है, कितने पे होता है, 3 पर होता है। फिर 6 पर क्या होता है, एफ होता है आपका 6 पर। फिर उसके बाद 9 पर क्या होता है, आई होता है। 12 पर क्या होता है, एल होता है। ठीक है, यानी सी एफ आई एल, इतना 3 का हम आपको पेयर बता देते हैं। ठीक है, एल के बाद आ जाएगा कितना आपका 15, यानी ओ आ जाएगा जिसका होता है क्या, कोड 15 होता है। फिर आर हो जाएगा जिसका मान 18 होता है। फिर उसके बाद 18 3 21 होता है, यानी यू आ जाएगा आपका जो 21 पर होता है। फिर 24 आ जाएगा, फिर 24 पर आपका एक्स आ जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इनसे मिलाकर एक वर्ड आपको हम बता देते हैं जो सबसे आसान हो जाएगा, क्या, सिफिलोरक्स। क्या बता देंगे आपको हम, सिफिलोरक्स। ठीक है, सिफिलोरक्स। ये जो शब्द है ये कितने के गैपिंग पर है, 3 3 की गैपिंग पर। कितने गैपिंग पर, 3 के गैपिंग पर। ठीक है, यानी 3 6 9 12 15 18 21 24। ठीक है, इतनी चीज़ आपको याद हो गई। यानी कितने वर्ड हमने आपको याद करा दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कुल 26 में आपको 13 शब्द हमने क्या कर दिया, याद करवा दिया। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे और कैसे याद करना है। जैसे हमें यच कैसे याद करना है, देखिए यहाँ से अगर यच का हमें याद करना भूल जाते हैं तो यहाँ से इसको मिला दीजिए, क्या बन जाता है, ये 8 बन गया। तो इसलिए यच का कोड क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, ये भी याद हो गया आपका। अब उसके बाद आपको बताना है के, जैसे देखिए के होता है, तो के का हम कैसे बनाएंगे, तो ये एक लाइन है 1, ये 1 हम लिख लेंगे, ये दोनों आधा आधा मिलकर एक और 1 बन जाएगा, इसलिए के का क्या होता है, 11 हो जाएगा।
तो आपको हमने क्या 13, 14, 15 तो ऐसे यूं ही याद करा दिए। और उसके बाद और भी आपको कोई समस्या अगर होती है तो फिर और भी ऐसे हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। ये इतनी बेसिक चीज़ है। अब उसके बाद हमारे दूसरी जो बेसिक चीज़ है, क्या हमें जानना चाहिए कि अपोजिट अपोजिट ऑफ लेफ्टर, अपोजिट ऑफ अल्फ़ाबेट ऑफ लेटर, ठीक है। वर्णमाला के जो क्रम है सब अक्षरों के, उनके विपरीत क्रम हमें ज्ञात होना चाहिए। तो विपरीत क्रम होते क्या हैं, पहले उनको जान लेते हैं। यानी कुल हमारे पास कितने अक्षर होते हैं, 26 होते हैं, यानी 26 होते हैं। जब 26 होते हैं तो हमें क्या करना है, इसका विपरीत निकालना है। तो हम 27 में से उसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। जैसे हमें निकालना है ए का, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, विपरीत अक्षर। क्या निकालना है, विपरीत अक्षर, ठीक है। जब विपरीत अक्षर की बात किया जाए तो विपरीत अक्षर में क्या होता है, जैसे ए का विपरीत अक्षर क्या होता है, जेड होता है। बी का क्या होता है, वाई होता है। सी का क्या होता है, एक्स होता है। डी का क्या होता है, डब्लू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद ई का क्या होता है, वी होता है। एफ का क्या होता है, यू होता है। जी का क्या होता है, टी होता है। एच का क्या होता है, यस होता है। आई का क्या होता है, आर होता है। और जे का क्या होता है, क्यू होता है। और जे के बाद होता है हमारा के का होता है पी। एल होता है, एल का हमारे पास क्या होता है, ओ होता है। आपके पास कितने वर्ड हो गए, यानी 4, 4, 8, 4, 12, 12, 12, 24। और आपके पास बच गए कितना, 2 बच गए। और तो एल, एम का क्या होता है, एन होता है, ठीक है। ये आपको कितने हो गए, 4, 4, 8, 4, 12, यानी कितने हो गए, 8 तरीके 24 दूँ 26 हो गए। 26 लेटर क्या निकल गए, आपको अपोजिट निकल गए। अब कैसे हम इन्हें याद करेंगे, ठीक है। ये सब क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। अपोजिट लेटर की नंबर का हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अभी हम आपको इनको बस इनको देखना है। अभी देखते देखते ही आप इनको सीख जाएंगे, ठीक है। अब कैसे हम इनको आपको याद करवाते हैं, देखिए क्या होता है, हम बोलते क्या है, ए टू जेड। ए टू जेड का मतलब हो गया सब, ठीक है। तो ए का विपरीत क्या होता है, ए टू जेड, आज, ठीक है। ए टू जेड बोल लेते हैं। बाई, बी वाई, बाई हो जाएगा। 6, सी एक्स का मतलब क्या होता है, 6। ड्यू पीते ही हमें, ड्यू पी लेंगे। यहाँ ईवी का मतलब इवनिंग हो जाएगा। एफ यू का मतलब फ्यू हो जाएगा। जीटी रोड आप जानते ही हैं, तो जी फॉर जीटी हो जाएगा। एच फॉर हाई स्कूल हो जाएगा। आई आर का मतलब इंडियन रेलवे हो जाएगा। जे फॉर जैकलिन को आप जानते हैं। के फॉर केपी या फिर पीके, आप बहुत अच्छी फिल्म देखें। लव सभी लोग करते हैं, इसलिए एल का वो हो जाएगा। एम एन मिलकर क्या बन जाते हैं, एम एन हो जाएगा, यानी मैन। तो आपको ये क्या बता दिया हमने, अपोजिट बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, आपको इतना तो हमने याद करा दिया। अब इनके क्रम के बारे में बता देते हैं आपको, ठीक है। क्रम का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या होता है बाबू, देख लो ध्यान से कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ठीक है, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ठीक है। अब इतने हमारे पास क्या है, अल्फ़ाबेट है। तो ये 1 होता है, नंबरिंग कर लेते हैं। 2 होता है, 3 होता है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो हमारे पास लेटर कितने होते हैं, 26 लेटर होते हैं। तो यही इनका क्या होता है कि प्लेस ऑर्डर होता है, ठीक है। जो अल्फ़ाबेट में इनका क्या होता है, प्लेस ऑर्डर होता है। और हमें क्या करना है, अब इनको तो हमने जान गया है कि विपरीत क्रम क्या होता है। अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इस चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग से कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो तब तक आप इनको थोड़ा सा एक बार देखते रहिए। हम आपको क्या बताएंगे कि अब क्वेश्चन कितने टाइप के इसमें बनते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन के जो तरीके हैं जो बनने के,
तो देखिए ध्यान से, इसमें जो क्वेश्चन बनते हैं 5 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 5 प्रकार के जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हुए या फिर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में यानी प्रश्नों के प्रकार जो हैं एकदम समझ लीजिए, रीजनिंग में आप जीरो से एकदम हीरो बना देंगे। आपको एकदम समझ लो, एकदम जीरो लेवल से पढ़ाएंगे और एकदम आपको समझ में आएगा। जिसको कभी नहीं समझ में आई रीजनिंग, जो रीजनिंग से भागता है, वो कहेगा कि रीजनिंग सर आप पढ़ा दिए और हमको आ गया, बिल्कुल आएगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि इनके जो प्रश्नों के प्रकार हैं। जो पहला टाइप होता है हमारे पास प्रश्न का, इसका वो क्या है कि अक्षरों या वर्णों का कोड अक्षरों या वर्णों के आधार पर, अक्षरों या वर्णों का कोड अक्षरों या वर्णों के आधार पर, अक्षरों या वर्णों के आधार पर। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद जो दूसरी पॉइंट हमारे पास या दूसरे जो क्वेश्चन का टाइप है, ये क्या हो जाएगा आपका कि अक्षरों का कोड उनके वर्णमाला में, अक्षरों का कोड उनके वर्णमाला में, अक्षरों का कोड उनके वर्णमाला में स्थानों के आधार पर। किसके आधारों पर? स्थानों के आधार पर। स्थान में क्या हो जाएगा? क्रमांकों के, यानी यही 1 2 3 के आधार पर, स्थानों के आधार पर। ठीक है, जो तीसरे टाइप का जो प्रश्न बनता है हमारे पास, ये होता है कि अक्षरों का कोड मिश्रित रूप में, अक्षरों का कोड, अक्षरों का कोड मिश्रित रूप से। किस रूप से? मिश्रित रूप से। ठीक है, मिश्रित रूप से। तो मिश्रित रूप का मतलब क्या होता है कि अक्षर और अंक दोनों को, क्या इसका मतलब होता है? अक्षर, अक्षर प्लस अंक, इनको मिला रहेगा। ठीक है, और नंबर 4 का जो टाइप बनता है, जो एग्जाम में पूछते हैं, इस जितने भी टाइप्स हैं ये आपको एग्जाम में आते हैं, लेकिन जब आपको टाइप पता रहेगा तो सवाल समझने और लगाने में आसानी होगी। ठीक है, तो अगला जो टाइप है, शब्दों का कोड शब्दों या अंकों के आधार पर, शब्दों का कोड अंकों या शब्दों के आधार पर। ठीक है, और जो पांचवी क्वेश्चन का टाइप है हमारे पास, वो जो बनता है शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा स्थापित कोड। क्या है कि शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा, शब्दों के प्रतिस्थापन द्वारा स्थापित कोड। ठीक, ये देखिए, अब आपके पास 5 प्रकार के हमने क्या बताया है कि 5 टाइप किसमें आपको प्रश्न बताया जाएगा। तो इसमें से अब हम पहले टाइप के बारे में बात करेंगे। जो पहला टाइप है, अक्षर का कोड अक्षरों के रूप में। ठीक है, तो पहली हम हेडिंग बनाएंगे इसमें क्या कि अक्षर का कोड, अक्षर का कोड, अक्षर का कोड अक्षरों के रूप में। ठीक है, ये हम हेडिंग बना लिए। ये हमारे टाइप नंबर फर्स्ट थी, और फर्स्ट में आप इन्हें ए कर लीजिए, ए का फर्स्ट है। ठीक है, और इस रूप में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, जो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि लिखा हुआ है क्या कि किसी सांकेतिक भाषा में, क्या है बाबू, कि किसी सांकेतिक भाषा में
गैलेक्सी, GALAXY, यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी का कोड LQFCD हो तो सांकेतिक भाषा में ऑर्बिट का कोड क्या होगा? ORBIT का कोड क्या होगा? ये हमारे प्रश्न है। और हमारे पास जो 4 ऑप्शन दे रखा है, ये क्या है? पहला ऑप्शन जो है हमारे पास लिखा है TVGNY, ठीक है। जो दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, यानी बी नंबर ऑप्शन है TWGNY। सी नंबर जो ऑप्शन हमारे पास है TXGMY। और जो चौथा नंबर ऑप्शन हमारे पास है TWGMY। अब इन्हीं चारों में से कोई हमारा ऑप्शन एक होगा। ये जो पूछा हुआ जो क्वेश्चन है, ये आरआरबी में पूछा हुआ है, ठीक है। किसमें? आरआरबी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और उसके बाद अब आपको हमें इसे बताना है कि आंसर कैसे। अगर आपको आएगा तो आप इसे जल्दी से कर लेंगे, नहीं आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहली बात तो ये कि 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिए ध्यान से कि कैसे क्वेश्चन का तरीका होता है, कि क्या लगाया जाता है, क्वेश्चन में दिया क्या है, कैसे हमें करना है, ठीक है। तो हमें लिखा क्या है कि एक तरफ हम लिख देंगे क्या, गैलेक्सी। क्या लिखेंगे? गैलेक्सी लिखा है ऐसे, तो हम लिख देंगे क्या एक तरफ? गैलेक्सी। ध्यान से देखिए, GALAXY में जो स्पेलिंग है ये ए नहीं है, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा कट कर दीजिए, एरर हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर भी क्या है, ये ए नहीं है, ठीक है। कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ध्यान से हम देखते, यहाँ 7 है, यहाँ 12 है, यहाँ 1 है, ये नहीं, यहाँ 1 तो काम खत्म है इसका, क्योंकि 1 तो है ना। यहाँ 12 है, यहाँ 17 है, यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, यहाँ 25 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ 3 है, 25 है तो यहाँ 4 है। तो क्या रिलेशन हो सकता है इसमें? तो क्या हम देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इसका हम यहाँ से रिलेशन निकालें तो क्या निकलेगा हमारे पास कि इसमें कितना ऐड हो रहा है। अगर साथ में कितना जोड़ दो कि 12 आ जाए, 5। फिर उसी प्रकार हम देख रहे हैं जो एल है, एल का जो हम रिलेशन देख रहे हैं क्यू के साथ, इसमें क्या कर रहा है, ये कितना 12 से कितना हो गया, 17 हो गया, यानी कितना जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया। इसी प्रकार एक है, यानी 1 में क्या कर दिया कि यहाँ क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि इसमें कितना ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया। इसी प्रकार जो एक्स है, एक्स में क्या ऐड कर दिया कि यहाँ 3 आ गया। अगर हम इसमें भी 5 ऐड कर दें 24 में, तो 3 आ जाएगा। उसी प्रकार हमारे पास y है, y में हम ऐड कर देंगे कितना, 5, तो हमारे पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कितना हम ऐड कर रहे हैं सब में, 5। तो बस अब हमें पैटर्न पता चल गया। क्या अब हो गया, हमें पैटर्न का पता लग गया कि क्या इस पैटर्न में हो रहा है। तो उसी प्रकार हम ऑर्बिट को लिखेंगे ORBIT। अब देखिए ध्यान से, अब हम क्या करना है, ऐसे पैटर्न नहीं लिखे, अब हम ऑप्शन का सहारा। आर का कोड होता है 18, बी का होता है 2, आई का होता है 9, टी फॉर 20 होता है। हमें कोड याद है, आप लोग भी कोड अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। और ये कोड जब याद रहेगा तो सवाल आपको लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा।
और अब इनको कैसे मदद हम ऑप्शन का मदद लेंगे, ठीक है। ऑप्शन में हम जरा देखते हैं कि क्या इनका कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए वहाँ ऑर्बिट में ओ है, ओ का मतलब होता है 15, 15 में अगर 5 जोड़ेंगे तो 20। अब टी से देखते हैं तो टी सब जगह मिल रहा है, तो अभी तो हमें ऑप्शन क्लियर नहीं हुआ। फिर 18, 18 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 23 होता है, और 23 पे क्या होता है, 21 यू पर होता है, यू यानी 21 पर होता है, वी डब्लू होता है 23 पर। तो डब्लू टी के बाद डब्लू कहाँ है, इन दोनों में, यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, कट हो गए, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इन्हीं दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा। अब तीसरे वाले को चेक करेंगे, जो दोनों में देखिए सेम है, अब देखिए कहाँ तक सेम मिल रहा है, लास्ट वाला। तो हमें लास्ट अब नहीं चेक करना, हमें अब अंत से दूसरा चेक करना है। तो यानी आई लिखा है ऑर्बिट में अंत से दूसरा, तो 9 में 5 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, 14 पे एन आता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। और इनको सॉल्व कैसे करेंगे वो भी हम आपको बता देते, तो ऑप्शन का सहारा लेकर हम बता दिए आपको। अब इनको सॉल्व है, 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 पे हमारा नंबर क्या होता है, टी होता है, यानी टी फॉर 20 होता है। अब उसके बाद फिर हम आपको इसमें 5 जोड़कर बताएंगे, यानी आर में, तो 18 में 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है, 23 हो जाता है। 23 पर आपका क्या आता है, डब्लू होता है। फिर बी है, बी में देखिए अगर आप 5 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 है, 5 2 7 हो जाता है। 7 पर क्या आ जाता है आपका, जी आ जाता है। फिर उसके बाद आपके पास 9 है, अगर 9 में यानी आई में अगर 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 5 14 हो जाता है। 14, और 14 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन लिखते हैं। और टी फॉर होता है आपका 20, और 20 में अगर हम ऐड कर देंगे 5 तो 25 हमारे पास बन जाएगा, और 25 को हम लिखते क्या हैं, वाई लिखते हैं। तो ये हमारा कोड जो बन जाएगा TGNY, जो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। तो आपको बात हमें लगता है कि समझ में आई होगी। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है, जो इसके टाइप सेकंड के बारे में, ये तो ए था। अब पहले में आरोही या अवरोही क्रम में, क्या इसमें भी हेडिंग आप बना लीजिए, आरोही, एकदम बिल्कुल आपको आसान तरीके से बताएंगे और हम प्रैक्टिस भी कराएंगे इसकी, ठीक है। आरोही और अवरोही, ठीक है, आरोही और अवरोही क्रम में। अब इनको देखो, इसमें क्या मतलब है उसे भी हम आपको बता देते हैं। आरोही अवरोही का मतलब, अगर इसमें हम क्वेश्चन लिखते हैं तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यानी ये पीछे वाले क्वेश्चन आपको रिपीट थोड़ा सा करना पड़ेगा, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है। लॉस को क्या लिख रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, पढ़ दे रहे हैं, आपको समझ लीजिए, फिर लिख ही देते हैं कि यदि किसी सांकेतिक भाषा को, सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, LOSE, ठीक है। लॉस को, लॉस का कोड या फिर लॉस को, ठीक है, लॉस का कोड MQVI लिखता है, MQVI लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। लिखा जाता है तो उस सांकेतिक भाषा में उस सांकेतिक भाषा में गेन को क्या लिखा जाएगा, GAIN, गेन का कोड क्या होगा, ठीक है। अब हम आपको 4 ऑप्शन देते हैं। पहला ऑप्शन आपके पास जो है HLCR, ठीक है। जो बी वाला ऑप्शन है आपके पास, जो आपके सामने है, HCLS, HCLS, सी वाला जो है
GCLR, GCLR। और डी नंबर जो ऑप्शन है आपके पास वो लिखा हुआ है HCLR। क्या लिखा हुआ है? HCLR। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। ठीक है, प्रश्न में अब पहली बात तो लिखा है कि लॉस को क्या लिख रहा है? MQVI। तो ठीक है, हम भी लिख लेते हैं LOSE। इसके सामने क्या लिख लेंगे? MQVI। ठीक है, जब इसे हम लिख लेंगे तो अब हम देखेंगे इनका रिलेशन क्या बन रहा है एक दूसरे से, किस प्रकार से ये रिलेटिव हैं। यहाँ एल है तो इससे तो हमें देखने पता नहीं चल रहेगा। हाँ, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादातर तो आपको देखने में भी पता चलने लगेगा। जैसे हमको तो पता चल जाता है, लेकिन आपको क्या करना है? सीखना है अभी। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इनका कोड लिखना पड़ेगा। तो एल का कोड होता है 12, ओ का कोड होता है 15, एस का होता है 19, ई का होता है 5, एम का होता है 13, क्यू का होता है 17, वी का होता है आपका 22 यानी 22, आई का होता है 9। अब ध्यान से देखिए क्या कोड बन रहा है। ठीक है, कोड किस प्रकार से इसमें बन रहा है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि 12 है, फिर 13 हो गया, 15 है, 17 हो गया, 19 है, 22 हो गया, 5 है, 9 हो गया। तो यानी कहने का मतलब एक सीरीज चल रही है कि क्या, कि इनमें अब देखो हमने पकड़ लिया इनमें सीरीज क्या चल रही है। पहले वाले में क्या हो रहा है? +1 हो रहा है। दूसरे वाले में क्या हो रहा है? 17 होने में 15 से +2 हुआ। तीसरे वाले में हम क्या देख लिए? यहाँ पर +3 कर लिए, लिया क्या हो गया कि यहाँ पर क्या 9 यानी 5 4 जोड़ दिए। यानी जितने लेटर हैं, जिस लेटर पर जिस पोजीशन पर हैं उतने डिजिट को क्या कर दे रहा है? ऐड कर दे रहा है। तो उसी प्रकार हम यहाँ पे लिखेंगे गिन को। ठीक है, GAIN। थोड़ा ऑप्शन की सहारा लेते हैं, चेक करते हैं क्या मिल रहा है। क्या जी पे हमारा पहले इनका कोड लिख देते हैं 7, ए का 1 होता है, आई पे 9 होता है, एन पे 14 होता है। अब ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या कोई मैच कर पाता है। अब 7 हो गया। ठीक है, 7 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो 8, 8 पे क्या आता है? एच तो हमें 3 जगह दिख रहा है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। इस हिसाब से करेंगे तो यानी तीसरी नंबर वाला हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचे। ए को चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ए में अगर 2 जोड़े हैं तो 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। 3 पे आता है क्या है? सी आता है। तो सी हमारे पास कहाँ कहाँ दिख रहा है? ये भी अब ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन, या तो बी सही होगा या फिर डी सही होगा। ठीक है, अब इनमें देखते हैं। अब फिर हमारे पास अगले पे 3 जोड़े हैं। ठीक है, जब 3 जोड़े हैं तो क्या हो जाएगा? 9 में 3 जोड़ेंगे 12। अब 12 पर क्या आता है? एल आता। अब देखिए यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है, लेकिन यहाँ पर भी एल है, यहाँ पर भी एल है। हम लास्ट वाले को चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। यानी 14 में अगर 4 जोड़ देंगे तो 18 पर क्या होता है? आर आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जब हम करके इसे आपको दिखा देते हैं क्या करना है। इसमें हमें 1 जोड़ देना है, +1, तो क्या हो जाएगा? 8। 8 पे क्या होता है? एच होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम आपको दूसरा नंबर पे क्या करेंगे? +2 जोड़ेंगे। एक में 2 जोड़ेंगे तो क्या आता है? 3। 3 पर क्या होता है? शी होता है। इसी प्रकार हम आपको तीसरे नंबर पे जोड़ेंगे 3, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 होता है। 12 पर क्या होता है? एल होता है। उसी प्रकार हम अब 14 में जोड़ेंगे कितना? 4। ठीक है, +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 4 18। 18 पर क्या होता है? आर होता है। तो हमारे पास जो शब्द बन जाएगा HCLR, जो ऑप्शन नंबर डी टिक करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।